मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है और आंदोलन के जरिए शेख हसीना की सरकार को हटाने वाले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग करते हुए ढाका के बंग भवन का घेराव कर लिया है। देखिए, बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई, जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला। जिसका आपने कहा कि वो जो कहते हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो उसका जाहिर है कि चूँकि जमात इस्लामी इसके फोरफ्रंट पे है और इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान, ये इज इट अब एनी सेन पर्सन, क्या वो ये मानेगा कि पाकिस्तान की बर्बादी और कमी का सारा कारण सिर्फ बेचारे ये पॉलिटिशियन है? गवर्नमेंट होती है ना, इनका काम होता है सोसाइटी की सारी गालियों को एब्जॉर्व करना बिना किसी पावर के। उनके मुताबिक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार असंवैधानिक है। पिछले हफ्ते बांग्ला दैनिक अखबार मनाब जमीन को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा था कि इस बात का उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं, तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। और खास तौर पे ये जो बात आ रही है सेकंड विक्ट्री डे फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश, डू यू थिंक कि ये राइट ऑब्जर्वेशन है? और हालांकि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं था। दोस्तों, बांग्लादेश के लोग इंसानी प्रवृत्ति के हैं भी या नहीं है, इस पे भी शक होने लगा है। अभी 2 महीने पहले शेख हसीना को ये कह के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये तो जी हिंदुओं को सपोर्ट करती हैं, आरक्षण वगैरह हिंदुओं को दे रही हैं या क्या, पता नहीं किस मुद्दे पे बांग्लादेश से शेख हसीना को ही भगा दिया। उनके घर से क्या क्या लेके भागे पूरी दुनिया जानती है। अब मोहम्मद यूनुस को बनाया सहमति से, अब यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू। मतलब क्या इनके अंदर थोड़ी सी भी एजुकेशन है? रोड पे उतरते हैं, रोड पे लेट जा रहे हैं, कच्छा चुरा ले रहे हैं किसी मंत्री के घर से, पेड़ उखाड़ दे रहे हैं। मतलब ये क्या तरीका है? पेड़ उखाड़ दे रहे हैं, बताओ यार, ये कोई तरीका प्रोटेस्ट करने का? रोड पे नंगा लौट रहे हैं प्रोटेस्ट करने के चक्कर में। ठीक है, हिंदुओं से जुड़ी या भारत से जुड़ी कोई भी चीजें देख रहे हैं, उसको फाड़ दे रहे हैं, उसमें आग लगा दे रहे हैं। ये कोई प्रोटेस्ट का तरीका होता है? इस तरीके से जानवर प्रोटेस्ट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बांग्लादेश में बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है उनके हरकतों से। ये स्टूडेंट है यार, ऐसे ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। स्टूडेंट को पढ़ा लिखा माना जाता है, लेकिन ये तो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप ही को। देखिए, बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई, जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं, तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। अगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोर हुआ? इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनकी इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। जंग तो वो करते हैं जिसके साथ, देखे मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे।
ठीक और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी सीधी बात है। देखिए अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागी, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं, और फिर एक दफ़ा मोहम्मद यूनिस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आप सभी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि अच्छा। जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, हाँ। वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, हाँ। वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। हाँ। इंडिया के पास हर चीज़ मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज़ बेहतर की, इकॉनमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है, हाँ। उसका मैनेजर इंडियन है। और उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना मजबूत किया। उनके बेंगलोर में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे सिर्फ ITs पे काम हो रहा है। हाँ। और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पर साबित किया। हाँ। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वहाँ का है। अडानी। बांग्लादेश में आज भी अडानी की बिजली यूज हो रही है, वो भी कर्ज पे, और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मैडम कि आप एक तरफ तो गीत गाते फिरें कि हम बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ पीपल आपके मुल्क के अंदर जो है वो गुर्बत और बदहाली का शिकार हों और किसी तरह की अनरेस्ट ना हो। एक फैक्टर तो बुनियादी तौर पे ये था कि जो दौलत की गैर मनसूबाना तकसीम हुई, एक ख़ास तबके को नवाजा गया, और एक ख़ास तबके के हक में जो है वो कवानीन बनाए गए या उनको फैसिलिटेट किया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जो है वो जमा कर सकें, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो नाराज़ हुए और उनका गुस्सा जो है वो एक ख़ास शक्ल में मटेरियलाइज होते होते आके तो ये शक्ल बना। ये कोई जनवरी की बात नहीं इस इलेक्शन की, नंबर 1। नंबर 2, आप जितनी अचीवमेंट्स भी कर लें, जितनी आप जो है वो माशी तरक्की कर लें, लेकिन अगर आप मुल्क के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, ओपननेस, जो फ्रीडम्स हैं लोगों की, फंडामेंटल राइट्स, उनकी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। उसकी जो है एक मिसाल आप देख लेंगे वहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई थी कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक सिचुएशन के अंदर होने के बावजूद हैं एक डिक्टेटरशिप का जो है सामने आपने एक माहौल बनाया हुआ था जिसमें मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात कायम करना, अगरचे हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं और उनकी एक्टिविटीज़ की मजम्मत करते हैं जिन्होंने 71 में जो रोल प्ले किया बांग्लादेश के अवाम के ख़िलाफ़, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाए या उनका राइट जो है फंडामेंटल राइट्स सोसाइटी के अंदर जो सलब कर दिए जाएं, जो कि कर दिए गए, जो कि अनरेस्ट का एक बड़ा फैक्टर बना। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो बड़े धीमे धीमे अंदाज में जो है अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं, जो बिलाखिर जाके तो इस तरह की सिचुएशन इख्तियार करती हैं। तीसरा ये कि अभी जो उन्होंने इलेक्शन जीते 2/3 बल्कि 3/4 अक्सरियत से भी आगे जाके, तो ये बुनियादी तौर पे उसी तरह के इलेक्शन हैं जैसे हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने के इलेक्शन की बात करते हैं। अब आप सामने देख लें या आज के पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें कि जहाँ पे आपकी जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर जब जेल में, यही बात है ना, जो दूसरी तरफ जो है नेशनल पार्टी, उसकी लीडरशिप को आपने अरेस्ट किया हुआ है, उनको प्रॉपरली ओपनली इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके खिलाफ नाजायज़ किस्म के और जायज़ दोनों किस्म के मुकदमात कायम किए हुए हैं। तो वो फिर डेमोक्रेसी की जो बुनियादी शर्त होती है ना जी, एक फील्ड की, लेवल प्लेइंग की, जहाँ पे आप फ्रीकैन को ओपनली और फ्रीली मौका देते हैं कि वो अपना